पांव की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास वस्तु है, पांव की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास वस्तु है, तन की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास वस्त्र हैं, संसार की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास शस्त्र हैं, लेकिन मन की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास क्या है? आत्म सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास क्या है? ख्याल करो। बाह्य जगत की सुरक्षाओं के तुमने साधन बना रखे, बाह्य जगत के तुमने जीवन के नियम बना रखे हैं, लेकिन एक बार भी आपने सोचा नहीं कि मन की सुरक्षा कैसे होगी। मैं आपसे कहता हूं, बाह्य जगत की सुरक्षा तो करते आए हो, करते रहोगे, लेकिन एक बार मन की सुरक्षा करने का प्रयास करो। और मन की सुरक्षा करना है तो वो होगी तुम्हारे संस्कारों से, मन की सुरक्षा करना है तो वो होगी तुम्हारे संयम से, और मन की सुरक्षा करना है तो वो तुम्हारे जागरण से होगी। इतना ही विचार करो। ये 5 फुट का शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो मन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, काहे से कुछ और करते हो। जब तक मन वचन काया तीनों की एकता नहीं होगी, तब तक तुम्हें निर्वाण की भूख भी बनने वाली नहीं। इस बात को हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग में कारण बनती है। हम सोचते हैं जीवन में कि मेरे साथ बहुत कोई है, लेकिन ख्याल करो कोई भी नहीं। संसार ऐसा ही है। सीता के रखवाले राम थे, सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तो कोई नहीं था। क्या करो, राम बड़े बात करते थे कि मैं सीता की रक्षा करूंगा, जंगल में देखूंगा। सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, लेकिन चीरहरण हुआ कोई नहीं। ख्याल करो, द्रौपदी के 5 पांडव थे, लेकिन जब हरण हुआ तब कोई नहीं। और दशरथ के 4 पुत्र थे, जब मरण हुआ तो कोई नहीं। ख्याल करो, हम सोचते हैं दुनिया मेरे साथ है। विचार करना, सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तो कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 पुत्र थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। और रावण के पास अपार शक्ति थी, अपार शक्ति, जब लंका दहन हुई तो कोई नहीं। ख्याल करो, और अभिमन्यु के पास, अभिमन्यु राज दुलारे थे, अभिमन्यु राज दुलारे थे, लेकिन चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। ख्याल करके रखना। और सच्चे मित्रों, जीवन में इतना ही विचार करके रखना कि सच्चे मित्रों, जब मुसीबत में फंसते हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि तुमने जीवन में ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है, स्वयं से लड़ना पड़ता है, स्वयं से जीवन को जीना पड़ता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरा ये साथ देगा, मेरा वो साथ देगा, लेकिन नहीं होता है। सब अपने अपने मन का साथ देते हैं, सब अपने अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, सब अपने अपने जीवन को देखने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है। ये बात तुम्हें अपने मन में बैठाना है। जिसके मन के अनुकूल चलते रहो, वो तुम्हें खूब साथ देगा, और मन के विपरीत एक क्षण हो जाओ तो बस तुम में और हम में। कभी कभी तो ये लगता है बुरा समय भी अच्छे के लिए आता है, कभी कभी तो लगता है बुरा समय भी अच्छे के लिए आता है। अपनों की पहचान करके चला जाता है, अपने की पहचान कराकर चला जाता है। विचार करना, जब भी तुम्हारे पास बुरा समय आए तो विचार करना कि तुम्हारा बुरा समय तुम्हें अच्छों की पहचान नहीं, अपनों की पहचान करा के जाता है। हमने बहुत भरोसा किया था, सबने बहुत भरोसा किया, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो, जो करना है अपने लिए कर लो, जो जीना है अपने लिए जी लो, जितना आनंद मनाना है अपने आप में मना लो, जितना तुम्हें भरकर जीना है अपने आप से जीना प्रारंभ कर दो। तुम दूसरों के लिए जी जी कर खूब जी लिए, लेकिन एक बार भी तुमने जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया।
मनमोहन नगर काफी बार मेरे पास यहाँ से हमारे कांतिलाल जी, बाबू जी, समय भाई, अंतिम भाई, पूरा परिवार, सोनल बहन हो, मैं, सभी लोग कई बार आए। लेकिन उसके बाद जब मनमोहन नगर के श्वेतांबर दिगंबर समाज के सभी लोग आए तो हमने कहा, इतना ही विचार किया कि अब इनको हम जब मन भा गए हैं तो चातुर्मास पूरा करने के बाद सबसे पहले मनमोहन ही जाऊंगा, और मनमोहन जाने के बाद वहां से शुरुआत करूंगा आगे की यात्रा की। अंतिम यात्रा है। अंतिम जी क्या है, आप विचार करके रखना। मैं इतना ही कहता हूं, कांतिलाल जी की कांति प्रभावती में दिखती है, कांतिलाल जी की कांति प्रभावती से दिखती है। सोनल की महक गुरु भक्ति से महकती है। समय साथ दे तो गुरु कृपा बिला पर भी बरसती है। समय साथ दे तो गुरु कृपा बिला पर भी बरसती है। अंतिम समय में प्रभु याद रहे तो जिंदगी समर्पी है। अंतिम समय में प्रभु याद रहे तो जिंदगी समर्पी है। इतना ही विचार करो, कुछ ऐसा प्रयास करो। धन दौलत साथ जाने वाली नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, जब सिकंदर इस जहां से गया तो इतना ही बोलकर गया, सैनिकों से कहकर गया था, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर ने इतना ही कहा था, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सैनिकों ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा, मैं संदेशा देना चाहता हूं इस विश्व को, इस भारत को, इस पूरे देश को। सिकंदर जब जहां में था तो हौसले आली थे, और जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। विचार करके रखना, सिकंदर संदेश देकर चला गया। हम संदेश समझते नहीं, अपने आप से समझ लो संदेश। तुम्हारे मुख में दांत हैं और मुख है, ख्याल करना। दांत और मुख में लड़ाई हो गई एक बार। दांत ने कहा, जिह्वा से, दांत और जीभ में लड़ाई हो गई। मुख में दांत भी हैं, जीभ में हैं, और दांत और जीभ में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे से कहा सुनी शुरू हो गई। दांत ने जिह्वा से कहा, जिह्वा बहन तुम बहुत होशियार हो, कड़क कड़क सामान आता है तो तुम मेरे पास पहुंचा देते हो, और सॉफ्ट सॉफ्ट रबड़ी, मलाई, रसगुल्ले वो सब तुम चट कर जाती हो, मेरे पास पहुंचाते हुए नहीं। दांत ने इतना ही कहने का प्रयास किया। विचार करना, दांत और जिह्वा में इतना ही अंतर है। दांत बाद में आते हैं, कड़क होते हैं। जो लोग संसार में कड़क होते हैं ना, वो कड़क होकर चली चले जाते हैं, और जो लोग सॉफ्ट होते हैं ना, वो जन्म से आते हैं और मरण के बाद में नहीं जाते हैं। इतना ही विचार करना, जब तुम्हारे अंदर कभी कड़कपन आए, जब तुम्हारे अंदर कोई अहमपन आए, जब तुम्हारे अंदर कोई ईगो आए, तो समझ के रखना कुछ समय का है साथ, उसके बाद सब छूट जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर विनम्रता आई तो बड़ी बड़ी आंधी तूफान, बड़े बड़े सभी सब निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो जीवन में जितना विनम्रता से जीने का प्रयास करो, जीवन में जितना भी प्रेम से प्यार से जीने का प्रयास करोगे, दांत और जिह्वा झगड़े, कड़क चीजें उधर पहुंचा दी, सॉफ्ट चीजें अपने पास रख ली। विचार करो, ऐसा ही जीवन है। हम जब अपने जीवन को सॉफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं तो हमें हर चीज सॉफ्ट वाली मिलती है, और हम अपने आप को कड़क बनाने का प्रयास करते हैं तो घर के लोग भी ताने मारते हैं, समाज के लोग भी ताने मारते हैं, संघ के लोग भी ताने मारते हैं, और दुनिया में कर्म भी तुम्हें ताने मारे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितना तुम्हारा विनम्रता भाव होगा, जितने तुम्हारे अंदर सहज भाव होगा, सरल भाव होगा, तो हर चीज तुम्हें अपने आप स्वतः मिलती चली जाएगी। अपने आप को बदलने का प्रयास करो। इस संसार में तुमने जन्म लिया है बदला लेने के लिए नहीं, बदलने के लिए लिया है। बदला ले लेकर तुम बार बार संसार में जीवन ले बदल रहे हो, अपना जीवन को परिवर्तित कर रहे हो। एक बार मन में ये भाव बना लो, हमें बदला नहीं लेना है, हमें अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। और जब जब जिसने अपने आप को बदला वो पूछ हो गया। मिट्टी, अब विचार करना, बूंद मिट मिट कर सागर हो जाती है। अगर बूंद सोचे कि मैं मिटना नहीं चाहती हूं तो सागर होने वाली नहीं है। बूंद एक हो, उसे एक भी सूर्य की किरण सुखा सकती है,
लेकिन जब वो बूंद सागर में मिल जाती है तो हजारों सूर आ जाएं लेकिन सागर को सुखा नहीं सकते हैं। तो बूंद मिट मिट कर सागर हो जाती है और मिट्टी मिट मिट कर गागर हो जाती है। विचार करना, बूंद मिट मिट कर सागर हो जाती है और मिट्टी मिट मिट कर गागर हो जाती है। हमें इतना ही ख्याल करना है, जब मिटने की कला आ जाए। एक बार इतनी घटना घटी ना, मिट्टी को जब पैरों से रौंदा गया, मिट्टी को जब पैरों से रौंदा गया, मिट्टी को जब पैरों से कूदा गया, मिट्टी ने कहा, मां मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, मेरे को ऊपर पैरों से रौंदा जा रहा है। मां ने कहा, बेटा चुप रहा, थोड़ी देर की तकलीफ है, फिर बाद में अच्छा लगेगा। मिट्टी को रौंदने के बाद जब मिट्टी का मटका बनाया गया, मां मुझे ये चाक पे घुमा रहा है। मिट्टी ने कहा, मां ने कहा, बेटा थोड़ी देर की परेशानी है। फिर मिट्टी के मटके को तपाया गया, मां मुझे जला रहा है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और शांति रखो। और जब मिट्टी का मटका बन गया, बाजार में जब वो गया बिकने के लिए, तो जब वो मटके को खरीदने वाला जब मटके को खरीदता है और कहीं ठोकर लगे गिर जाए तो क्या करता है? अपने आप को गिराने का प्रयास करता है, लेकिन मटके को गिराने का। और जब वो मटका ऊपर जाता है, सर पे पहुंचता है, तब वो मां पूछती, बेटा अब कैसा लग रहा है? हाँ, तब वो कहते हैं, मां मुझे तो मजा आ गया। ख्याल करना, जिस मिट्टी के मटके को तपाया गया, लौंदा गया, रनोरा गया, सब कुछ किया गया, वो मिट्टी तभी निखर कर मटका बनी। और फिर उस मिट्टी के मटके ने अपनी भी प्यास बुझाई और दूसरे की। तो जब कभी तुम्हारे ऊपर तकलीफ आए, जब कभी तुम्हें कोई ऐसी बात आए, तो अपने आप को कमजोर मत समझना। इतना ही सोचना, परीक्षा है, बिना परीक्षा के तो स्कूल का टीचर नंबर नहीं देता है। हाँ, बिना परीक्षा के तो स्कूल का टीचर नंबर नहीं देता है, तो तुम्हें परमात्मा कुछ कैसे देने वाला है? इतना ही विचार करो। हमारे साथ जो भी संघर्ष जीवन में चलते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। उन संघर्षों से हमें जूझना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर हम टूट गए तो हम कहीं भी बढ़ने वाले नहीं हैं। हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। बहुत आनंद भरा जीवन है और बहुत आनंदित है सभी इस जीवन से। बस जिनने अपने आप को बोझित बना लिया है, जिन्होंने अपने आप को अपने आप से दुखी बना लिया है, जिन्होंने अपने आप की मानसिकता को संकुचित कर लिया है, उन्हें परमात्मा भी सुखी करने वाला नहीं है। और जिन्होंने हृदय विशाल रखा है, मन में बहुत अपार प्रेम भाव रखा है, उनको संसार में कितने लोग भी दुखी करने वाले आए, वो दुखी होने वाले नहीं है। इतना ही विचार करो। तुम्हारा साथ कोई और देने वाला नहीं है, तुम्हें अपना साथ खुद देना पड़ेगा। राम भरोसे कोई काम होने वाला नहीं है, तुम्हें अपने आप पे भरोसा बैठाना पड़ेगा। तुम कर सकते हो, तुम जी सकते हो। तुम्हें जीना है, करना है तो बहुत कुछ करोगे, नहीं करना है तो कुछ भी नहीं होगा।